मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर दहिसर पूर्व के वार्ड क्रमांक 3 में चुनावी माहौल तेज हो गया है। महायुति के भाजपा उम्मीदवार प्रकाश दरेकर इन दिनों पूरे वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता से मिल रहा सकारात्मक प्रतिसाद, वे घर घर जाकर नागरिकों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार व समर्थन मिल रहा है। प्रचार के दौरान गलियों मोहल्लों में बड़ी संख्या में महायुति के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों द्वारा किए जा रहे स्वागत से ये साफ झलक रहा है कि जनता इस जनसंपर्क अभियान से जुड़ाव महसूस कर रही है। इस प्रचार फेरी में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण ब्रीद भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनके साथ रहने से कार्यकर्ताओं में अतिरिक्त जोश देखने को मिल रहा है और प्रचार अभियान को मजबूती मिल रही है। प्रकाश दरेकर स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा माने जाते हैं और वार्ड स्तर पर उनकी संगठनात्मक पकड़ मजबूत बताई जाती है। डोर टू डोर प्रचार के दौरान वे नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क, पानी की अनियमित आपूर्ति, साफ सफाई, नालियों की समस्या और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस पर प्रकाश दरेकर ने आश्वासन दिया कि चुने जाने के बाद इन सभी मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल मिलाकर दहिसर पूर्व वार्ड क्रमांक 3 में चुनावी मुकाबला रोचक होता जा रहा है। जनता का मिल रहा सकारात्मक प्रतिसाद ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मी और तेज होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रकाश दरेकर लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और संगठनात्मक स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि प्रचार के दौरान जनता का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। महायुति के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार वार्ड 3 में जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी और महायुति को भारी बहुमत से जिताएगी। प्रचार फेरी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। गलियों मोहल्लों से गुजरती इस रैली में जगह जगह फूलों की वर्षा, जयघोष और नारों के साथ जनता ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सर 10 से दरेकर, 10 से दहिसर। प्रकाश दरेकर जी, आप स्थानीय राजनीति में सक्रिय चेहरा माने जाते हैं और वार्ड स्तर पर संगठनात्मक पकड़ में रहते हैं और दहिसर वार्ड क्रमांक 3 में महायुति उम्मीदवार से आप लड़ रहे हैं और शिवसेना के पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण ब्रीद आपके साथ प्रचार फेरी में रह रहे और भारी संख्या में महायुति के कार्यकर्ता मौजूद है। वार्ड क्रमांक 3 में आप जोरदार प्रचार कर रहे हैं। जनता की सबसे बड़ी शिकायत आपसे क्या सुनने मिली और आप उनको कैसा आपको प्रतिसाद मिला और आप क्या करेंगे? जनता की शिकायत मेरे को सुनने की ज़रूरत नहीं। मैं पूरा वार्ड में घुमा और जो समस्या बाकी डेवलप करने की है वो सब समस्या डेवलप करने का हम प्रयास करेगा। हाँ सर, आप चुनाव जीतते हैं तो आप झोपड़पट्टी पुनर्विकास में पुरानी इमारतों को पुनर्निर्माण के पारदर्शिता में कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारे उत्तर मुंबई को उत्तम बनाने का सपना अपने उत्तर मुंबई के खासदार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है जी। और उत्तर मुंबई को उत्तम बनाने का और स्लम मुक्त, झोपड़पट्टी मुक्त उत्तर मुंबई बनाने का है। मैं पीयूष भाई गोयल से मार्गदर्शन के साथ प्रवीण बाबू दरेकर कैबिनेट मंत्री है, आमदार सम्माननीय प्रकाश दादा सुर्वे, पूर्व नगर सेवक सम्माननीय बालकृष्ण ब्रीद है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के नेता लोगों का मैं मार्गदर्शन लेके ये मेरा प्रभाग क्रमांक 3 पूरा झोपड़पट्टी मुक्त कैसा होएगा, सुंदर व प्रभाग, स्वच्छ प्रभाग और सुनियोजित काम करने का प्रयास करके मैं काम करने वाला है और आने वाले भविष्य में ये प्रभाग क्लीन एंड नीट कैसा होएगा वो मैं देखने वाला है। सर, सड़क, पानी, नाली और कचरा, इन चारों में से किस समस्या को आप सबसे पहले हल करेंगे? वाटर मीटर गटर तो काम है ही है, वो तो मैं पूरा हल करेगा, लेकिन अपने इलाके में अच्छा डेवलपमेंट लाने का मैं प्रयास करेगा। मैं प्रभाग क्रमांक 5 का नगर सेवक करके काम किया है, इसलिए महानगर पालिका का काम करने का अनुभव है और मैं मेरे प्रभाग में महानगर पालिका के ओर से स्विमिंग पूल लाया, हॉस्पिटल लाया, मार्केट लाया। आज मुंबई शहरों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क हो रही है, लेकिन मेरे कालावधि में मैं सड़क लाया है।
और आने वाले भविष्य आरसीसी नाला है, मेरा महिला भगिनी का पीने का पानी का समस्या है, ये सब हल करने का ही है। लेकिन युवाओं को कौशल्य विकास केंद्र बना के, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दे के उनको रोजगार स्वयं रोजगार करने के लिए मैं युवाओं के लिए कौशल्य विकास केंद्र बनाने वाला है। वैसा ही महिलाओं के आर्थिक सक्षमीकरण के लिए मैं महिला का आर्थिक केंद्र बनाने वाला है। घर काम करने वाली महिला हो, इधर जोगी झोपड़ी में रहने वाली महिला हो, उसको आर्थिक दृष्टया सक्षम करने के लिए महिला केंद्र बनाने वाला है। अपने परिसर में लोग होशियार है, लेकिन यूपीएससी एमपीएससी में उनको भाग लेना नहीं मिलता है। वो यूपीएससी एमपीएससी का सेंटर बनाने का मेरा मानस है। बालकृष्ण ब्रिज के प्रयास से अपने पार्क जकात नाका पे पार्किंग हब बन रहा है, उधर हमारे स्थानिक लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रयास करूँगा। उनकी भी इच्छा है कि मुंबई के प्रवेश द्वार में अच्छा प्रवेश द्वार बनना मांगता है, उसमें मैं ऐड करने वाला है। वो प्रवेश द्वार में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैच्यू पुतला बनाने वाला हूँ। वो भव्य दिव्य सा पुतला बना के प्रवेश द्वार करने का मेरा इरादा है। ये सब काम है, लेकिन हमारा नेतागण है महायुति का, उनके मार्गदर्शन पे मैं अच्छा प्रभाग बनाने का काम करेगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए लाइट सीसीटीवी को लेकर आपकी ग्राउंड लेवल पर कार्य योजना क्या होगी? महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो करना होगा, लाइट अपना सीसी कैमरा तो करेगा ही, लेकिन उनको जो ताकत मांगती है वो हम देने के लिए तैयार है। सर, जनता की शिकायतों समाधान के लिए क्या आप नियमित जनता दरबार शुरू करेंगे चुनाव के बाद? मैं जनता दरबार की ज़रूरत नहीं, मैं जनता के घर जाके उनका समस्या क्या है वो पूछेगा और हल करने का प्रयास करेगा। सर, एक लास्ट सवाल है कि उद्धव ठाकरे गट का कहना है कि ये मराठी अस्मिता की लड़ाई है, उसमें आपका क्या कहना है? हम कौन है? बाळू ब्रीद कौन है? मराठी है। प्रकाश दरेकर कौन है? मराठी है। शिवाजीराव चौगले कौन है? मराठी है। प्रकाश दादा सूर्य कौन? मराठी नहीं है। सन्माननीय आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर मराठी नहीं है। सर, कितना नाम बोल? अतुल भातखळकर मराठी नहीं है। आशीष सेलार मराठी नहीं है। मनीषा चौधरी मराठी नहीं है। कितना नाम आपको बताओ? हम भी मराठी है ना, लेकिन मराठी के मुद्दे पे आपको 28-30 साल दिया, वो मुंबई शहर में आपके सत्ता थी, तभी एक ऐसा अच्छा काम दिखाओ ना कि ये काम हमने किया। आज हम गर्व से छाती ठोक से बोल रहे कि देवेंद्र फडणवीस के साहब के माध्यम से अब कोस्टल रोड बना, मेट्रो मोनोरेल होगी, अटल सेतु बन रहा है और मुंबई शहर का विकास करने का है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, राज्य में देवेंद्र फडणवीस और हमारे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार है। आने वाले भविष्य में उनके मार्गदर्शन पे हमारा महापौर बैठने वाला है, ट्रिपल इंजन करके मुंबई महानगर पालिका में काम होने वाला है। और मुंबई शहर है, इंटरनेशनल शहर है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाने का हमारा मानस है। और आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का महापौर बैठने वाला है। तभी केंद्र और राज्य और मुंबई के सरकार की ओर से ये मुंबई को एक नया दर्जात्मक काम करने का हम प्रयास करेगा। बहुत सर, आज आप प्रचार रैली में साथ में हैं, आप पुराने यहाँ के अनुभवी नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मानीय प्रकाश भाऊ दरेकर, इनकी आज ज्ञानेश्वर नगर, वागदेवी, केशव नगर जी प्रचार फेरी शुरू है और 2017 से आज 2026 मैंने जो झुग्गी झोपड़ी हो जी या उनकी रोज़ दिन की जो समस्या होती है उसमें योगदान जो दिया है वो जनता जानती है। फिर कोविड का काल होने दो और हमारे जो उम्मीदवार है प्रकाश दरेकर जी, वो लोगों को अभिवादन करने को जा रहे, तो उनको लोग चाह रहे कि यहाँ पे काम हुआ है। और मैं चाहता हूँ जो मेरे काल में जो काम हुए पूरे हुए रहे होंगे वो प्रकाश दरेकर जी आगे लेके जाएंगे। एक अच्छा उत्कृष्ट ऐसा हमारा युवक, उनको अच्छा स्टडी है महानगर पालिका का। और मुझे महायुति के जो हमारे नेता है, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, यहाँ के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे जी, विधानसभा परिषद के आमदार नामदार मंत्री प्रवीण भाऊ दरेकर जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के लोगों की हर समस्या हल करने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है जो महायुति ने
हमारा शिवसेना भाजपा आरपीआई का जो उम्मीदवार है प्रकाश दरेकर जी, उनको जनता भारी मतों से जिताएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारे महायुति के गठबंधन के सारे कार्यकर्ते मैदान में उतरे हैं, तो इसके लिए मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग अफवाहें करते हैं, खास करके उबाटा के, जो उनको मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आता है तो मराठी मुद्दा याद आता है। बाकी तो आप लोग 25 साल थे ना, जब यहाँ के मुंबई के परेल लालबाग के चिंचपोकली के जो हमारा मराठी वहाँ पे 100% था, तो इतने सालों में बाहर गए, तो जब भी उनको याद मराठी आदमी नहीं आता है, तो मराठी का ये मुद्दा झूठा है। हम सारे लोग इस मुंबई महानगर पालिका में आने वाले चुनाव में, या हमारे नगर सेवक का चुनाव होने के बाद वहाँ पे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आरपीआई महायुति का महापौर बनेगा, वो हिंदू बनेगा और मराठी बनेगा। वो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने बताया, हम काम पे, हम विकास पे वोट मांगते, हम कोई लोगों में गलत फहमी करके नहीं मांगते, और जनता सब जानती है। और मुझे विश्वास है प्रकाश दरेकर जी यहाँ पे जो मुंबई का प्रवेश द्वार है, जो पहला ये प्रभाग लगता है, मुंबई से शुरुआत होती है यहाँ से, तो भारी मतों से जीत के जाएगा। ये मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, तो मुझे ये आश्वासन भी जनता दे रही, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूँ प्रकाश दरेकर जी को, आप भारी मतों से जीतोगे और भारी अच्छा आप काम भी करोगे, ये भी मुझे विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल या अभी तक ऐसा कौन सा काम जो प्रशासन ने नज़रअंदाज किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है प्रशासन ने कोई, यहाँ पे सारे आप प्रभाग में देखेंगे तो मूलभूत व्यवस्था क्या होती है, पानी के आप अभी घूमे, यहाँ पे हमारे डोर टू डोर पानी पूरा मुबलक है। चाली में क्या लगता है, पायवटा गटर ये है, आप सब देख रहेंगे। सीसी रोड बने हैं, यहाँ पे अपना दवाखाना, लोगों को दवाखाना लगता है, वो दवाखाना है। लोगों को समाज कल्याण हॉल है। अभी हमारे उम्मीदवार प्रकाश जी दरेकर, उन्होंने बताया कि पार्किंग हब जो बन रहा है वो स्थानिक लोगों को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, वो भी है। और हमें अभी जो काम बचे, अभी जो काम बाकी है, अभी एक मिनट, अभी जो काम बाकी है, ये झुग्गी झोपड़ी में कितना दिन लोग रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी में कितना दिन रहेंगे, तो हमारे प्रवीण भाऊ दरेकर जी और हमारे सरकार ये पुनर्विकास में, और हमारे जो आमदार प्रकाश दादा वो जोर लगाएंगे, और लोगों को पक्का घर, जो बाला साहब ठाकरे का जो उनका वचन था 40 लाख लोगों को मुफ्त में घर देने का, ये घर भी उनको पक्का देंगे। और अच्छा पानी, अच्छा आरोग्य, ये हमारे आने वाले नगर सेवक, अभी नगर सेवक ही बन ही गए, ये मैं यहाँ पे आपको डिक्लेयर करता हूँ। और मैं उनको अभिनंदन भी करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और हम लोग रात दिन करके महायुति के हमारे जो कार्यकर्ता है तो हम नेता है, और हमारे कार्यकर्ता का भी मान सम्मान हमारे प्रकाश जी दरेकर वो रखेंगे, ये भी आपके चैनल से आश्वासन करता हूँ। हमारी युति का तो है, मैं बाला साहब ठाकरे का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, वहाँ पे महायुति का आदेश आता है, मेरा नेता का आदेश आता है, तो मैं वो आदेश का पालन करने वाला कार्यकर्ता हूँ। लेकिन ये भी जनता को मैं आश्वासन देता हूँ, आने वाले दिनों में प्रकाश दरेकर जी मेरे हाथ से हाथ मिला के वो काम करेगा। और हमें क्या चाहिए, खाली जनता का काम करना है। और मुझे आश्वासन है, ये हमारा आज का नहीं है ना, सालों से माननीय शिवसेना प्रमुख अटल जी वाजपेयी और प्रमोद जी महाजन, उन्होंने गठबंधन बनाया, उसका मैं साक्षीदार हूँ, प्रकाश जी साक्षीदार है। तो ये गठबंधन अखंड है, तो ये काम ऐसे ही चलते रहेगा। हिंदुत्ववाद पे ये बहुत अच्छा काम आगे बढ़ रहा है। देश भी, माननीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी देश को सक्षम बना रहे, और हमारी मुंबई महानगर पालिका भी सक्षम बनेगी। इसमें ट्रिपल इंजन का ये मुंबई महानगर पालिका इंजन लेके पूरा ये केतकीपाड़ा से लेके विकास होगा। और एक बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लोग अफवाहें फैला रहे, मैं अभी आज देखा सोशल मीडिया पे ये वन विभाग का मुद्दा। कल माननीय यहाँ पे नामदार, यहाँ के पालक मंत्री आशीष शेलार साहब आए थे, उन्होंने क्या बताया, हमने ठराव पास किया है, जो स्थानिक केतकीपाड़ा जो वन विभाग है, तो उनको स्थानिक लोगों को यहाँ पे उनका पुनर्वसन करने वाला है। तो मुझे विश्वास है, हमारे जो नेता बोलते हैं वो करते, और जनता को भी विश्वास है।
तो प्रकाश जी दरेकर और ये महायुति के सारे कार्यकर्ता लोग उनको भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।